नीलकंठ वन की घनी हरियाली में मुनिया नाम की एक नर्म स्वभावी गद्दी अपनी मां चंपा के साथ रहती थी। चंपा अपने बच्चे के लिए सदा फिक्रमंद रहती, गाय भैंसों की तरह तेज नहीं, मगर समझदार और प्यार करने वाली मां। एक सुबह दोनों मिलकर घास चर रही थीं। धूप नाजुक और हवा हल्की सी चल रही थी। तभी कुछ ही दूर अचानक एक चमकदार और भयभीत कर देने वाला शिकारी प्राणी तेजपुंज आया। तेजपुंज का चेहरा लंबा, आंखें तीखी और चाल बिजली सी तेज थी। उसने दहाड़ा कर कहा, मुंह खोलकर भागो। मुनिया डर के मारे आवाज मारा। माँ भागो, तेजपुंज आ गया। मुनिया अपने सैटल हुए संसार से अचानक एकदम अनाथ हो गई थी। उसकी आवाज थर-थर कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरी मां, मेरी चंपा। वह जंगल की ओर अकेली निकल पड़ी। हर कदम पर उसके पैर कांपते और हर घास की शिकन में उसे मां की याद आती। उसके मन में खालीपन था और आंखों में वो भय जो एक छोटा सा दिल सह नहीं पाता। उधर तेजपुंज नदी किनारे जाकर मांस खा रहा था। ताजा मांस, फिर ठंडा पानी पिया। तभी नदी के बीचों बीच से काली सी भंवर जैसी धुआं निकली और एक भयावह मगर अजीब आवाज आई। हंसी और गूंज मिली हुई। पानी से एक आकृति निकली, बड़ी सी परछाई जिसमें आंखें गहरी और मुख। वह बोली, कौन है वहां? मैं तेरी मौत हूं। तेजपुंज गरजा, तुम कौन हो? पर परछाई ने कहा, मैं उस तांत्रिक की कैद से आजाद हुआ प्रेत राक्षस हूं। सालों पहले उसी तांत्रिक ने मेरे पिता को मार दिया और मुझे इस तालाब में ही कैद कर दिया था। अब तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए जो मांस खाया, उसने मुझे आजाद कर दिया और अब मेरी आजादी का हिसाब मैंने अभी से लिया है। जो भी प्राणी मेरे रास्ते में होगा, मैं उसे अपने गुस्से की आग में झुलसा दूंगा। पलक झपकते ही वह राक्षस तेजपुंज पर टूट पड़ा। तेजपुंज की आंखों से खून जैसे निकल आया और वह वहीं हल्के में गिर पड़ा। राक्षस ने तालाब से निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसके पिछले दिनों के दर्द ने उसे कठोर बना दिया था। वह सोचता रहा कि जिसने उसे कैद किया, उसने उसे अनाथ कर दिया। अब वह हर माता पिता को मारकर उनके बच्चों को अनाथ बनाएगा ताकि सब उसके दर्द को समझें। उसकी आवाज में अब बदला था और बदले की आग थी। एक एक करके सबको अनाथ बनाऊंगा। मुनिया अनाथ होकर जंगल में भटकती रही। उसे कहीं शरण नहीं मिली। पहले वह एक बूढ़े हाथी गिरिराज के पास गई। गिरिराज बड़ी सी छाती वाले मगर धीरे धीरे चलने वाले थे। मुनिया ने विनती की, हाथी भाई, मैं अनाथ हो गई हूँ, कृपया मुझे अपने आश्रय में रखिए। बेटी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, पर मेरी ताकत तो है, पर घर के संसाधन कम हैं। मेरे पास इतने खाने के साधन नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं अकेला हूं, मुझे माफ कर दो। गिरिराज ने दुख से सिर हिलाया। मुनिया निराश होकर चली गई। रास्ते में उसे हिरण्यनी माधवी मिली, नरम स्वर वाली, निश्चित सीमा तक सहानुभूति वाली। मुनिया ने फिर पुकारा, माधवी आंटी, मेरी मां मर गई, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकती हैं? माधवी ने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटी, मेरी अपनी कहानियां हैं, मुझे डर है, ये जंगल बड़ा खतरनाक है, मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकती। मुनिया के कदम धीमे पड़ गए। हर किसी से वह ठुकरा दी जा रही थी। जंगल की दुनिया कठोर थी, जो बचा वहीं जीता था। अंत में मुनिया ने सोचा, शायद राजा के पास ही जाऊंगा। वह राजसिंह के पास गई। राजसिंह वह शेर था जो जंगल का राजा माना जाता था, गंभीर चेहरा और घना मुंडन। मुनिया ने शेर से कहा, महाराज, मैं शरण चाहती हूँ। मेरी माँ को एक शिकार जानवर ने मारा, मैं अकेली हूँ। शेर ने उसी तरह की कठोरता से उत्तर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। तुम कैसे सोच सकती हो कि एक गद्दी शेर के साथ रह सकती है? हमारी प्रकृति अलग है। हमारा जन्म शिकारी के रूप में हुआ है और तुम्हारा जीवन उस नियम का पालन करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुम्हें मुफ्त में तलने की जगह नहीं दे सकता। यहाँ की व्यवस्था निराश अलग होकर है। वहां से चली गई। अब उसके पास न घर था, न आशा। वह जंगल में अकेली भटकती रही, खा पी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे थकान उसे जकड़ रही थी। उसी समय जंगल में डर का माहौल फैल गया। हर कोई पंख पैर छिपाकर रह रहा था, क्योंकि राक्षस तालाब से निकला और बर्बरता फैला रहा था। प्राणी सभा बुलाई गई। राज सिंह ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, बताओ, कौन सा प्राणी है जो बिना वजह माता पिता को मारकर बच्चों को अनाथ कर रहा है? किसी को भी इसका सटीक कारण मालूम नहीं था,
आखिर किसी ने बताया कि यही काम उसी राक्षस का है जिसे सालों पहले हमारे तांत्रिक ने कैद किया था। क्या वह आजाद हो गया है? सबने डर के मारे पास के तांत्रिक बाबा तुलसी के पास जाने का वह सुझाव दिया। तांत्रिक था जिसने सालों पहले राक्षस के पिता को मौत दी थी और राक्षस को उसी तालाब में कैद किया था। सबने बाबा के चरणों में जाकर कहा, बाबा, आपकी सहायता चाहिए। राक्षस आजाद हो गया है, वह माता पिता को मार रहा है। बाबा ने गंभीर चेहरा किया। हाँ, वह राक्षस उस कैद की पीड़ा से भरा हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, परंतु इस समय मेरी शक्ति सीमित है। एक बार जो कैद से छूट गया, उसे दोबारा पकड़ना मेरे वश में नहीं। पर एक उपाय हो सकता है। एक अनाथ प्राणी जिसने अपने सामने अपनी मां को खो दिया हो, अगर वह स्वेच्छा से नदी में कूदकर अपना बलिदान दे दे तो राक्षस का अंत हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बलिदान और करुणा की आग ही राक्षस के अंदर की जलन को जला देगी। पर यह तभी होगा जब वह प्राणी पूरी तरह से दया के भाव से कार्य करे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। किसी को ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई आत्म बलिदान करेगा। पर बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी सारी शक्ति आजमाई है। मार्ग यही है कि ऐसा अनाथ प्राणी चाहिए जो अपने दर्द को समझता हो और फिर भी दूसरों के लिए दया दिखाए। तभी दैवयोग से मुनिया पास से गुजरती हुई दिखी, बिना खाने और बिना सहारा के, पर शांत और दृढ़ चेहरे के साथ। सबने उसे पकड़ा और पूछा, क्या तुम वही अनाथ गद्दी हो? मुनिया ने धीरे से कहा, हाँ, मैं वही हूं। मेरी मां मेरे सामने मारी गई थी। पर अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? आपने पहले मुझे शरण नहीं दी, अब अचानक क्यों? मुनिया के शब्दों में चोट भी थी और मर्म भी।